आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज फिर आपके सामने हम हाज़िर हैं और एक टॉपिक लेकर आए हैं तिब्बे अंबिया व अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक नुस्खा है, नुस्खा इमाम दारू इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पर फ़ायदेमंद है, किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है और इसको किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। देखें कि सबसे पहले तो इसका वजूद कहाँ से आया। अगर मामून रशीद की बात करें तो उन्होंने ये जितने भी अब्बासी खुलफा थे या इससे पहले उमवी खुलफा थे, ये अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ना किसी हवाले से उनको डिस्टर्ब करते रहते थे, उनको नज़रबंद करते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनके इम्तिहानात लेते थे। हत्ता कभी इमामों को किसी शेरों के पंजरों में बंद कर देते, कभी इमाम के तीर अंदाज़ी का इम्तिहान लेते, तो कभी किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का। तो मामून हारून रशीद चाहता था कि इमाम की तौहीन करे, तो उन्होंने समझा कि चूँकि इमाम एक अल्लाह का शरीयत लेकर आए हैं तो नमाज रोज़े के अलावा इनको कुछ पता नहीं होगा। तो उन्होंने एक तबीब मंगाए, कोई यूनान से आए, कोई हिंद से आए, कोई सिंध से आए, कोई अरब से आए, सारे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी, उसने तमाम तबीब को बुलाया। हर तबीब अपने फ़ख्रिया अंदाज में बयान करता था कि मेरे पास फ़लाँ बीमारी का इलाज है, मेरे पास फ़लाँ बीमारी का इलाज है, मेरे पास ऐसा नुस्खा है जो 20 बीमारियों का इलाज है, जो मेरे पास फ़लाँ नुस्खा है जो फ़लाँ जिस बीमारी का इलाज ही मुमकिन नहीं है उसका भी मेरे पास नुस्खा है। तो जब ये इस तरह से बयान करते गए, तो जब इमाम की बारी आई तो ये सब जो है आंखों आंखों में एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे कि अब इसको क्या पता, इसे तो सिर्फ नमाज और रोज़े का पता होगा, तो अब ये खामोश हो जाएंगे तो पूरे मजमे के अंदर इमाम की तौहीन हो जाएगी। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आई, उनकी बारी आई जो सफ़ा व मरवा के बच्चे हैं, उनकी बारी आई जो वारिस काबा हैं, उनकी बारी आई जो वारिस शरीयत मोहम्मदी थे। तो इमाम फरमाते हैं कि मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है, अगर परवरदिगार आलम किसी इंसान को क़यामत तक की ज़िंदगी दे और वो इंसान उस नुस्खे को खाता रहे तो क़यामत तक वो बीमार ही नहीं होगा। सब हैरान हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कौन सा नुस्खा है। तो इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुस्खा तालीम दिया। हलीला सिया, गुड़ और अपना सौंफ, ये 3 चीज़ों के मुफरदात का एक नुस्खा है। ये सर्दियों का है, गर्मियों का है, और सर्दियों के अंदर सौंफ की जगह पर मस्तकी डाली जाती है। ठीक, तो इमाम ने कहा कि ये चीज़ अगर कोई इस्तेमाल करे, ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देती है। हम जितने भी बीमार होते हैं उसकी वजह यह है कि इम्यूनिटी हमारी जब कमज़ोर होती है तो बीमारी हावी हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी को कोई अगर इंसान हर हफ्ते में एक मरतबा खाता रहे तो इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी और बीमारी गलबा नहीं कर पाएगी। हमने न जाने कितने लोगों को कोरोना के अंदर जब ये दवा दी तो वो वेंटिलेटर से भी बाहर आ गए, ठीक है, और हत्ता कि जो भी वेंटिलेटर वेंट तक गए वो बहुत ही शादो नादर कोई बंदे वापस आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जिन को भी दी और परवरदिगार के लुत्फ़ और करम से वो ठीक हो गए। हत्ता कि आज अगर आप एक साइट है NCBI, जितनी भी पूरी दुनिया में मेडिकल रिसर्चेज होती हैं और जो अथेंटिक होती हैं यहाँ पर NCBI के पेज पर आ जाती हैं। वहाँ पर आप जाकर ख़ुद सर्च कर सकते हैं कि ये हलीला सिया जो है, इस पर जब रिसर्च की गई तो इस वक्त तक जदीद मॉडर्न साइंस ने इसके हलीला सिया के जो ऑयल है उससे 200 बीमारियों का इलाज जो है दरियाफ्त कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करें जिस इंसान के अक़ल की एक वुसअत है, एक मिक़दार है, वो अगर इंसान उस एक जड़ी बूटी से 200 बीमारियों का इलाज खोज सकता है, तो जो इल्म लदुन्नी का मालिक है, जब उस वक्त कहा तो दुनिया नहीं समझ सकी थी, मगर अगर कोई इंसान उसे इस्तेमाल करता रहे तो बीमारियों से महफूज रह सकता है। अगले हफ्ते तक जो है अपने इस कौम के खादिम
سید ارباب علی موسوی کو اجازت دیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک، نئی ایک دوا یا نئی ایک مرض پر انشاءاللہ بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.